स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल उत्पाद सिपाही और झारखंड के अन्य परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम लोग क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट किया है। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, लाइक का बटन दबा दे और अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परमात्मा पदे कौन समास पावल जाए है, यानी परमात्मा जो शब्द है इसमें कौन सा समास पाया जाता है, पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो इस पहला नंबर ऑप्शन तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी अव्ययी भाव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, यानी परमात्मा में कर्मधारय समास पाया जाता है। परमात्मा इसमें विशेषण विशेष्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। परम आत्मा, परम विशेषण पर आत्मा विशेष्य, तो ये कर्मधारय वाला में चला जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, जे मूल ध्वनि के खंड नहीं करल जा सके है ओकरा का कहल जाए है, यानी जो मूल ध्वनि जिसको खंड नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्ण और डी अव्यय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण। वर्ण को जो है सो हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। ये शब्द जो है सो ये मूल ध्वनि का खंड है, इसको बिल्कुल भी हम लोग खंड या अलग नहीं कर सकते, इसे हम लोग वर्ण कहेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर, जे शब्द रूपे कोई विकार पैदा ना हो है ओकरा कहोथिन, मतलब जिस शब्द में कोई विकार पैदा नहीं हो सकता, यानी जैसा का तैसा हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिया, बी वर्ण, सी शब्द और डी अवयव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवयव, यानी वैसा शब्द जिसमें कोई विकार पैदा ना होता है उसे हम लोग जो है सो अवयव कहते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, जेकर पहिल पद संख्यात्मक विशेषण हो है ओकरा कौन समास कहल जाए, यानी जिस शब्द का पहला जो शब्द है हम लोग या पहला पद कहेंगे वो अगर संख्यात्मक हो तो उसे हम लोग किस प्रकार का समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी नयन और डी द्विगु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु। द्विगु समास में कोई भी पद जो है सो शुरू में संख्यात्मक रूप में आता है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, हमें खैले हली ई वाक्य में कौन काल है। हमें खैले हली वाक्य में पहला नंबर ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल, बी सामान्य भूतकाल, सी नंबर ऑप्शन पूर्ण भूतकाल और डी संदिग्ध वर्तमान काल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल। हमें खैले हली यानी मैं खा चुका था, पूरा जो है सो कंप्लीट हो चुका है वाक्य, तो ये पूर्ण भूतकाल में होगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, जे शब्द के रूप हिंदी और संस्कृत में एके पावल जाए है ओकरा कहोथिन, यानी जिस शब्द का रूप जो है सो हिंदी और संस्कृत में एक ही रूप में पाया जाता है, चेंजेस नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां में कंजूसी कैसन संज्ञा है, यानी कंजूसी जो शब्द है वो किस प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जायतवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी गोठवाचक और डी भाववाचक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा है कंजूसी। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, कौन के की कैसन सर्वनाम है। कौन के की कैसन सर्वनाम है, आठवां नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी निजवाचक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। कौन के की आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, तातल, तातल के उल्टा शब्द छांटा। तातल का उल्टा जो शब्द है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए छिपल, बी डाढ़ल, सी गरम और डी बासी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बासी। तातल, तातल यानी ताज़ा।
और उसका उल्टा जो है सो बासी यानी ताज़ा नहीं है, ठीक है, तो बासी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए आप, विशेषण के कई गो भेद हो वो है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 गो। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, एकर में मर्द के बहुवचन छाटा है, मतलब इन शब्दों में से चारों ऑप्शन में से मर्द का जो है सो बहुवचन छाटना है। ऑप्शन नंबर ए मर्देन, बी मर्दवैन, सी मर्दों और डी मर्दिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मर्दवैन, यानी मर्द का जो है सो बहुवचन इसमें मर्दवैन होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, एकर में गोठवाचक संज्ञा छाटा, यानी इसमें जो है सो गोठवाचक समूहवाचक संज्ञा आपको छाटना है। ऑप्शन नंबर ए डहर, बी डाबर, सी डायर और डी ट्यूशन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्यूशन, यानी ट्यूशन, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का जमावड़ा होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, वो हो गया आपका गोठवाचक संज्ञा यानी समूहवाचक संज्ञा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, जे से जेकर तेकर कौन सर्वनाम के उदाहरण लागे है? जे से जेकर तेकर जो है सो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक और डी पुरुषवाचक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। जे से जेकर तेकर संबंधवाचक सर्वनाम है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, बुधनक मुर्गी चरे लागल हो। बुधनक मुर्गी चरे लागल हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन। ई वाक्य कौन कारक है, यानी इस वाक्य में कौन कारक लगा हुआ है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक, बी कर्ता कारक, सी करण कारक और डी कर्म कारक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक। बुधनक मुर्गी चरे लागल हो, संबंध कारक की विभक्ति इस वाक्य में है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान काल के कई गो भेद हुए है, यानी वर्तमान काल के कितने भेद हैं वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 गो, यानी वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, गुजगुज अंधार में गुजगुज काह के। ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी संज्ञा और डी अव्यय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्यय। गुजगुज अंधार में गुजगुज जो है सो अव्यय होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, तनिकुन थोरके, यानी तनिकुन या थोरके जो है सो कैसन विशेषण है ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक और डी सार्वनामिक विशेषण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक। तनिकुन या थोरके जो है सो वो परिमाणवाचक विशेषण है। 18 नंबर, काटेक कैसन क्रिया है। काटेक कैसन क्रिया है इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी पूर्वकालिक और डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकर्मक, यानी काटेक जो है उसमें सकर्मक क्रिया है। 19 नंबर प्रश्न, घरैया में इया काह के। 19 नंबर प्रश्न देखिए, घरैया में जो इया है लगा हुआ है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी क्रिया और डी कारक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय। कोई भी शब्द के लास्ट में जो लगता है वो आपका प्रत्यय कहलाता है, तो इया जो यहाँ लगा है वो घरैया में वो प्रत्यय होगा। 20 नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसे देखिए, पाठा के स्त्रीलिंग रूप है। पाठा का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पठियर या पाठी, बी छगरी, सी बकरी और डी पठरू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पठियर या पाठी, यानी पाठा का स्त्रीलिंग होगा पठियर या पाठी। तो इस प्रकार दोस्तों इस खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उन सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।